लेट्स स्टार्ट। कल हम लोग ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स देखे थे, ऐसे बेसिक वाले। आज थोड़े अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल varies with time as। तो अब ज़्यादातर आज जो हम प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, ज़्यादातर वो इक्वेशन रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगे। मतलब आपको कोई ना कोई इक्वेशन दी रहेगी x की, और उससे आपको डिस्टेंस, तो कभी डिस्प्लेसमेंट, तो कभी पोजीशन, ये पता लगाना है ना। तो इसने बोला द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज x is equals to t square plus twice t plus 3 meters. Calculate displacement of particle in first 4 seconds. Okay? देखो, ऐसे प्रॉब्लम्स में आप पे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आप इस बात पे फोकस करो, ये इक्वेशन काहे की है। क्वेश्चन थोड़ा मुझे बताओ, ये इक्वेशन किस चीज़ की दी गई है आपको? टाइम की। टाइम तो फंक्शन है उसका। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन है, ये एक्स क्या है? पोजीशन। ये इक्वेशन काहे की है? एक्स की है। इक्वेशन काहे की है? एक्स की है। एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या दिया हुआ है उस पर फोकस करो। तो ये पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल दिया हुआ है जो इस टाइम के साथ इस तरह से बदल रहा है, और आपसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट पता लगाओ ऑब्जेक्ट का इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। पहले 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पता लगाओ। अतः ये कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स, टाइम की वैल्यू आप क्या डालेंगे? 0 सेकेंड। चलो t की वैल्यू 0 डाल के देखो, पता लगाओ इनिशियल पोजीशन क्या है। जब मैं t की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये भी 0, ये भी 0। इनिशियल वैल्यू पोजीशन क्या आ जाएगी? 3 मीटर्स, है कि नहीं। पूरा जो मोशन हुआ कितनी देर चला? मोशन कितनी देर चला था? 4 सेकेंड्स। तो आखिरी जो टाइम था वो कौन सा था? 4 सेकेंड। मैं t की वैल्यू यहाँ डालूंगा 4, t की वैल्यू काट डालूंगा 4, और वो देखूंगा फाइनल पोजीशन मिलेगा आपको उससे। एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स, फाइनल पोजीशन t का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय t यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3। 4 का स्क्वायर क्या होता? 16 प्लस 8 प्लस 3। तो भाई बताओ कितना हो रहा हो? 27 मीटर्स, है ना। 27 मीटर्स। तो ये आ गए हमारे फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो xf माइनस xi, देखो डेल्टा x यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 27 माइनस 3, 27, सॉरी हाँ 3 है ना इनिशियल पोजीशन, क्या आएगा? 24 मीटर्स। तो ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट। आया समझ? दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम। A particle moves along straight line OX। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन OX पे ट्रैवल कर रहा है एट अ टाइम t, टाइम स्मॉल t, इन सेकेंड्स। जो टाइम है वो सेकेंड्स में है। द डिस्टेंस
x जो कि मीटर्स में है ऑफ द पार्टिकल is of the particle from O is given by x equals to 40 plus 12t minus 2t cube. How long the particle will travel before coming to rest? Before coming to rest. रेस्ट आने से पहले वो कितना देर ट्रैवल करेगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कितना देर ट्रैवल करेगा रेस्ट आने से पहले? ये है जेई का क्वेश्चन, है ना। वेस्ट बंगाल में स्पेशल जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ का है। तो देखो फ़र्क आ जाता है। अगर नीट में पूछेगा तो इस टाइप का सिंपल, जेई में पूछेगा थोड़ा सा घुमाओ, थोड़ा सा। अब यहाँ पर पूछा उसने कि आपको पता लगाना है कितना ट्रैवल करेगा, है ना। कब तक? जब तक पार्टिकल रेस्ट पे ना आ जाए। अब हमें कैसे पता चलेगा पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा? इस काम की बात है ना। सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाने के लिए कि पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा, मुझे उसके लिए चाहिए वेलोसिटी की इक्वेशन। काहे की इक्वेशन चाहिए? वेलोसिटी की इक्वेशन। ये इक्वेशन काहे की है बताओ तो ज़रा। एक्स होगा तो हमेशा पोजीशन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पूरा क्वेश्चन पढ़ो। हाँ बोलो, क्या का है? डिस्टेंस का है, दिख रहा ना। डिस्टेंस एक्स इन मीटर्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन बाय। तो ये इक्वेशन है डिस्टेंस की। मेरा पहला काम, सब लोग ध्यान दे बेटा, पहला काम क्या है? ये पता लगाना वेलोसिटी ज़ीरो कब होता है। ये कैसे पता लगाऊंगा? पहले वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिए। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो वेलोसिटी की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट हो गए, यहाँ से डेरिवेटिव का इस्तेमाल चालू। अब ये चीज़ थोड़ा सा और आगे पता चलेगी आपको, मैं जब इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा कि डेरिवेटिव लेने से आता है। मगर अभी डायरेक्ट समझो कि आपको इसका डिस्टेंस का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको क्या मिलेगा बेटा? वेलोसिटी। लो डेरिवेटिव, 40 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 12t का डेरिवेटिव क्या होगा? 12। इसका क्या हो जाएगा? -3t²। -3t², सही है ना। कंडीशन क्या दिया उसने कि आपको क्या पता लगाना है कि वो डिस्टेंस कवर्ड x की वो वैल्यू जब वेलोसिटी 0 होगा। हम बोलेंगे देखो x की इक्वेशन क्या में है? t में है। तो मैं t की वैल्यू पता लगाऊंगा। मैं किसकी वैल्यू पता लगाऊंगा? पहले t की वैल्यू। और से सुने बेटा, मैं पहले क्या पता लगाऊंगा? t की वैल्यू। कब की? जब आपका पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, यानी वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो मैं यहां लिखूंगा एट v इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन क्या है बेटा? 12 - 3t²। v की वैल्यू 0 डाला मैंने, इसको उधर लेके जाओ। 12 इज इक्वल्स टू 3t²। 3 1 ज़ा 3, 4 ज़ा t² इज इक्वल्स टू 4। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर t इज इक्वल्स टू ±2 सेकेंड। स्क्वायर रूट प्लस माइनस आता ना, मगर कभी भी माइनस वाला नहीं ले सकते। टाइम कभी भी माइनस में नहीं आता। कभी पीछे आता क्या? टाइम हमेशा आगे बढ़ता। तो इसीलिए माइनस वाला वैलिड नहीं है। एक ही वैलिड है, वो कौन सा है? +2 वाला। तो चलो ठीक है, टाइम का पता चल गया 2 सेकेंड। बोले टाइम 2 सेकेंड में क्या हुआ था? वेलोसिटी 0 हुई थी, है ना। टाइम 2 सेकेंड में क्या हुआ था? वेलोसिटी 0 हुई थी। अब यही टाइम आपको डालना है कहाँ? इस फॉर्मूले में। तो मैं बोलूँगा सॉरी ये डिस्टेंस के फॉर्मूले में। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड in 2 seconds is x is equals to 40 plus 12 multiplied by 2 minus 2 का क्यूब। that is x is equals to 40 plus 24 minus 8
देयरफॉर x इज इक्वल टू, जरा बताइए कितना होगा, कितना 56, हाँ दैट्स करेक्ट 56 मीटर्स। ये हो गया हमारा आंसर, डिस्टेंस कवर्ड 56 मीटर्स। समझ में आया क्या क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को समझो, वो क्या बोलना चाह रहा है। वो बोल रहा है कि पार्टिकल का आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो, पार्टिकल का आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो, मगर कब? जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो पहले तो क्या पता लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी ज़ीरो कब होगी, वेलोसिटी ज़ीरो कब होगी ये लगाना पड़ेगा पहले पैदा। कैसे पता लगाएंगे? इक्वेशन काहे की है, डिस्टेंस की। एक बार डेरिवेटिव लो, वो काहे का इक्वेशन बन जाएगा, वेलोसिटी का। कंडीशन क्या है कि पार्टिकल रेस्ट पे आ जाना चाहिए, यानी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाना चाहिए। मैंने v की वैल्यू ज़ीरो डाला है ना, फिर 0 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3t²। उससे पता चला t इक्वल्स टू 2 सेकेंड होता, मतलब जब टाइम 2 सेकेंड होगा तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। आए समझ में आपको बात? तो ये पॉइंट t की वैल्यू डाल दो आपके दिए इक्वेशन में, और आपको वहाँ से क्या मिल गया, डिस्टेंस कवर्ड मिल गया। आया समझ में? ठीक है, लिख लो। पहला वाला हो गया ना? अरे यार पुरानी क्वेश्चन लिख दिया। ये एक ऐसा क्वेश्चन जो कई लोगों को अटकता है। जनरली मैं देखता जनरली ये मैंने देखा है कि अक्सर जो YouTube पे क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस के डालते हैं ना डिस्कशन के लिए, YouTube पे क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं, सारे नहीं मगर बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो जनरली क्वेश्चंस को ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं, है ना। 2-3 साल पुराना भी क्वेश्चन रहा तो 100, 150, 200 व्यूज़ ऐसे बदलते ही रहते। मगर अभी जस्ट मैंने देखा एक इस टाइप का क्वेश्चन है जो मॉड्यूल में इस टाइप का है, बिल्कुल उसमें भी सेम सवाल पूछे हुए हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पता लगाओ। और उसमें मैंने देखा कई लोगों के उसमें व्यूज़ बहुत काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कुछ के में व्यूज़ हैं। और इसके अलावा काफ़ी लोगों ने ये बोले कि ये क्वेश्चंस बोले समझ में नहीं आते थे, है ना। ये इसका जो सॉल्यूशन है क्या है कैसा है, देखो ये बारीकी से समझाना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को। अपन ने इक्वेशन पढ़े थे याद है, सॉरी इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ आते जो
किस इक्वेशन से कैसे ग्राफ बनेगी अपन ने देखे थे ना। चलो याद करो, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर का अगर इक्वेशन रहा, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन रहा तो उसका ग्राफ कैसा बनता था। ये y है, ये x है, बताओ कैसा बनता है। y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर अगर रहा तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, बोलो बोलो, याद नहीं, 2-3 दिन पहले की बात है। पैराबोला है ना, ये ऐसा ग्राफ बनता है कि नहीं। मतलब देखो, अगर x का पावर 2 है तो y की वैल्यू में बदलाव कैसा आ रहा, पहले वो वैल्यू कम हो रही, पहले वो वैल्यू कम हो रही, फिर बाद में वापस बढ़ रही, मतलब पुरानी वैल्यू पे वो वापस जा रहा है कि नहीं। अब अगर मैं इसको ऐसा लगा दूं, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो बस ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर हो जाता है ना। अगर इसके आगे मैं कुछ ऐसा लगा दूं, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, तो ये ग्राफ थोड़ा सा इधर सरक जाता है, बस और कुछ नहीं, ये ऐसा सरक जाता है ना। मगर मैं जो असल चीज़ बताना चाहता हूँ, आप उस y की वैल्यू पे फोकस करो। अगर कोई भी इक्वेशन ऐसा रहा, अगर कोई भी इक्वेशन ऐसा रहा, ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ ऐसा बनेगा, पैराबोला। क्या बनेगा, पैराबोला। अब मैं कहूँगा कि आप सिर्फ y की वैल्यू पे फोकस करो, भूल जाओ ये पैराबोला वाला, भूल जाओ, आप y की वैल्यू पे फोकस करो। आपको क्या नजर आएगा, पहले जैसे जैसे x की वैल्यू आगे बढ़ रही थी, आपने क्या देखा, y की वैल्यू कम हो रही थी, है कि वो मिनिमम वैल्यू पे पहुंची होगी, और अपन x की वैल्यू और आगे बढ़ाते जा रहे तो y की वैल्यू वापस पुरानी वाली वैल्यू रिगेन कर रही है कि नहीं, वापस पुरानी वाली वैल्यू मिल रही है आपको, है कि नहीं। अब यही बात देखो, आप यहां पर आप सिर्फ फोकस करके चलना x की बात पर। ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ेगी x की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी या चेंज होते जाएगी, अभी कब बोलो, चेंज होते जाएगी, चेंज होते चले जाएगी। मगर एक वक्त के बाद क्या होगा, ये वापस आएगा, ये वैल्यू वापस टर्न होगा, ये ग्राफ वापस टर्न हो जाएगा, लेकिन एक वक्त के बाद। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं अगेन एक ग्राफ बना रहा हूं, y वर्सेस x के, है ना, y वर्सेस x। तुम एक काम करो, सबसे पहले t की वैल्यू 0 डालो, सबसे पहले t की वैल्यू 0 डालो, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स, है ना। जब t की वैल्यू 0 डालूंगा मैं तो x की वैल्यू क्या होगी, 6, तो x इज इक्वल्स टू फिर क्या आ जाएगा, 6 मीटर। ये क्या हुआ बेटा, इनिशियल पोजीशन, ये क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, अपनी की जर्नी की शुरुआत करने से पहले, अपना सफ़र शुरू करने से पहले कहाँ था, यहाँ पर था, कहाँ पे, 6 मीटर्स। बात समझ रहे कि बेटा आप, है कि नहीं। अब जैसे टाइम आगे बढ़ने लगा, जैसे टाइम आगे बढ़ने लगा, x की वैल्यू क्या हो रही होंगी, मान लो बढ़ रही होगी, मान लो ऐसे क्या हो रही होंगी, बढ़ रही हो, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, वो कैसा जाएगा अपने को अभी इतना आइडिया नहीं। अपन थोड़ी देर बोलते हैं कि वो x की वैल्यू मान लो इस साइड में बढ़ रही, जैसे जैसे टाइम आगे गुजर रहा, x की वैल्यू आगे बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि इसने वापस आया होगा, ये है ना। मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, मैं आप बोलता ना यूट्यूब छान के मार लो, ये कोई बताया हुआ नहीं है कहीं पे भी, पूरा यूट्यूब छान लो। अब मैं बोलूँगा कोई गूगल सर्च कर लो, पूरा सब कुछ कर लो, आप इतना डिटेल में कहीं नहीं है, तो इसीलिए पूरा फोकस करना, गारंटी देता मैं इस बात की। ये देखो, मैंने क्या कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, आपने इससे पहले अभी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा था, y इज इक्वल्स टू मान लो ax स्क्वायर bx प्लस c, है ना। मैं बोला था y की वैल्यू पे फोकस करो, x की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होती, y की वैल्यू चेंज होती, कम होंगी या ज़्यादा होगी, डिपेंड कि यहाँ इक्वेशन क्या है कि नहीं। अब जैसा कि यहाँ पर माइनस है, आपको मालूम है y इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर करके इक्वेशन रही, तो यही ग्राफ आपका कैसा बनता, उल्टा बनता, है कि नहीं, माइनस के एक्स स्क्वायर। और अगर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस सी रहा तो ये ऊपर जाएगा ऐसा,
है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होता, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही तो y की वैल्यू भी बढ़ते जा रही। देखो यहाँ पर भी हायर पावर टर्म क्या है, माइनस में है, तो मतलब इसका क्या हुआ कि जैसे जैसे t की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे x की वैल्यू क्या होगी, बढ़ते चले जाएगी। ध्यान देना अच्छे से बेटा, बहुत डीप में बता रहा हूँ। जैसे जैसे t की वैल्यू बदलेगी y की वैल्यू बढ़ रही गई, बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, है कि नहीं। और ऐसा है कि लगातार से बढ़ती जाएगी क्या, नहीं, क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे बनने वाला ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। इसका मतलब ये हुआ कि वह x की वैल्यू तो बढ़ेगी मगर कभी ना कभी क्या होगा, कम होकर यानी वापस आएगी, कभी ना कभी क्या होगा, वापस आएगी। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम में तुमको इस तरह से डिस्टेंस पूछा हुआ है, तुमको क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो तुमको क्या मालूम करना पड़ेगा, 3 चीजें मालूम करना पड़ेगा। देखो डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो सिर्फ 2 चीज, एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन। गौर से सुनो, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो सिर्फ 2 चीज, क्या क्या, इनिशियल पोजीशन और अगर डिस्टेंस पूछा है तो 3 चीजें, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन और टर्निंग पोजीशन। टर्निंग पोजीशन बोले ना अपन, वापस आएगी, कब वापस आएगी, ये मालूम करना जरूरी है। ये 2 चीजें, 3 चीजें मालूम करना जरूरी है। कब, मगर डिस्टेंस पूछा तो, डिस्प्लेसमेंट पूछा तो 2 चीजें, क्या क्या, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। और ये जैसा कि फाइनल पोजीशन पूछा हुआ है तो टेंशन नहीं, तो डायरेक्ट फाइनल पोजीशन पूछा हुआ है कि नहीं। तो चलो पहले तो इनिशियल पोजीशन निकाल लिया हमने, आसान वाला देखते हैं अब फाइनल पोजीशन क्या होगा। मैंने बोला जर्नी का टाइम कितना था, 5 सेकंड। तो फाइनल पोजीशन कैसे मालूम पड़ेगी, t की वैल्यू 5 डालकर, तो मैं डालूंगा एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स, टाइम की वैल्यू 5 डाल, बताओ क्या आ रहा, 6 प्लस 12 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ज़रा बताइए वैल्यू कितनी आ रही, 6 प्लस 60 माइनस 50, 10, 16 आ रहा हो, 16 है ना, 16 मीटर। चेक करो यहाँ वैल्यू सही है क्या, है ना, 60 माइनस 50, 10, 10 प्लस 16, 60 मीटर। मतलब ये चला, पता चला हमको कि इसका जो फाइनल पोजीशन है वो कितना है बेटा, 16 मीटर है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पार्टिकल यहाँ से ऐसा जाके यहाँ पहुँच गया, इसने सिर्फ ये बताया कि शुरू यहाँ हुआ, ख़त्म यहाँ पर हुआ। अब क्योंकि ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यकीनन ये पॉसिबिलिटी है कि वो आगे जाके वापस आया होगा, पॉसिबिलिटी है, होगा पक्के में, मतलब यहाँ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा पक्का हुआ होगा, अभी पता नहीं। तो बोले पता लगाते हैं कि टर्निंग पोजीशन कब की है। तो टर्निंग पोजीशन कैसे पता लगाएंगे, गौर से देखो बेटा आप, टर्निंग पोजीशन पता लगाने के लिए सबसे पहले इसको डेरिवेटिव लो, इसका वेलोसिटी का, इसका और वेलोसिटी की इक्वेशन बनाओ फॉर टर्निंग पोजीशन, फॉर टर्निंग पोजीशन के लिए dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, 0 प्लस 12 माइनस 4t, है ना। टर्निंग पोजीशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसे 0 से इक्वेट करेंगे, डेरिवेटिव को क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। देखो फिर क्या आता, 12 माइनस 4t इक्वल्स टू 0, देखो 4t इज इक्वल्स टू 12, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। मतलब क्या, देखो इससे क्या पता चला, पूरी जर्नी क्या है, 5 सेकंड की है, टाइम कितना है बेटा, 3 सेकंड। इससे ये पता चला कि 3 सेकंड के बाद उसने टर्न मार लिया था, 3 सेकंड के बाद उसने टर्न मार लिया था। वो 1, 2, 3 आगे तक गया और तीसरे सेकंड में उसने क्या किया, टर्न किया। तो अब ये तो पता चल गया कब उसने टर्न मारा, ये पता क्या चला अभी, कब टर्न मारा, अब किस जगह से टर्न मारा, पोजीशन क्या थी वो निकालना ज़रूरी है। तो कैसे निकालेंगे टर्निंग पोजीशन, आप t की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 3, तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ज़रा बताइए कितना रहा आंसर, 18, और ये क्या हो रहा, 24 माइनस 18 कितना हो रहा, 6 प्लस 6 12,
है ना, 12 नहीं रे, 36 हो रहा, 36 माइनस 18, 18 प्लस 6 24 मीटर्स। ये 24 मीटर उसकी टर्निंग पोजीशन है। अब बात को समझो हुआ क्या था, ये यहाँ से निकला था, ये ऐसा गया था, है ना, फिर यहाँ से उसने टर्न मारा और यहाँ पर आके वो रुक गया। समझ आ गया बेटा आपको? ये ऐसा निकला, यहाँ तक गया, वहाँ से उसने टर्न मारा और यहाँ पर आके रुक गया। अब सवाल उठा, जब वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया होगा तो कितना ट्रैवल किया होगा बताओ? यहाँ से यहाँ जब ट्रैवल किया होगा तो कितना ट्रैवल किया होगा? शुरू कहाँ से किया? 6 से। ख़त्म कहाँ पे किया? 24 पे। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 18 मीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना रहा? 18 मीटर्स, है ना। फिर उसने यहाँ से 24 से शुरू किया, 16 पे ख़त्म किया। बताओ ये कितना हुआ होगा? कितना? 8 मीटर्स। नहीं बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, माइनस में नहीं देते, डिस्टेंस माइनस में नहीं आता। क्या हो गया? 8 मीटर्स। तो गया ऐसा कितना? 18, और आया ऐसा कितना? 8। तो अब मैं बोलूँगा टोटल डिस्टेंस क्या होगा फिर? तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा फिर आपका, है ना, ये हो जाएगा 18 प्लस 8, यानी कि कितना हो गया वो? 26 मीटर्स। तो ये आ गया हमारा पूरा डिस्टेंस कवर्ड। कि पूरा डिस्टेंस कवर्ड कितना रहा बेटा? 26 मीटर। अब रही बात, हमारा एक और चीज़ पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना है बस। तो देखो क्या आएगा, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, जैसे कि हमने कहा, हमको भैया पता लगाना है अगला डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है बेटा उसकी? 16 मीटर्स, और इनिशियल पोजीशन यानी कितने का वो डिस्प्लेसमेंट हुआ? 10 मीटर। और जस्ट फाइनल लोकेशन अगर पूछा जाए तो, है ना, वो कितना है? 16 मीटर। ये आ गए सारे के सारे आंसर्स, है ना। समझ में आया क्या ये? है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को नहीं जमता, ये समझ में नहीं आता, कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता ये, है ना। नहीं तो आप खुद ट्राई कर लो, ढूंढ लो कि ऐसा कुछ है कि कहीं। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो इससे एक बात समझ में आती कि वैल्यू क्या होती? रिवर्स होती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसका मतलब क्या समझ में आता? वैल्यू रिवर्स होती। ये बात समझ में आया आपको? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होने वाली है? रिवर्स होने वाली है। अब x की वैल्यू रिवर्स होने का मतलब है कि वो आगे जाके वापस आएगी। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? तुम कितनी दूर के बाद वापस आए, टर्निंग पोजीशन मालूम होना ज़रूरी है। तो हमें क्या क्या चाहिए? देखो, डिस्टेंस अगर मालूम करना है तो 3 चीज़ें, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन और टर्निंग पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो 2 चीज़ें, क्या? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब फाइनल लोकेशन तो है ऑलरेडी हो गया। फिर अब इनिशियल पोजीशन कैसे निकालते हैं? टी की वैल्यू 0 डाल के, है ना, है ना। अगर मान लो जर्नी पहले 5 सेकंड, अगर इसने ये बोला कि जर्नी की आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स, अगर ऐसा बोला तो जर्नी कहाँ से कहाँ कैलकुलेट करना है? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो इस सिचुएशन में इनिशियल पोजीशन कैसे निकलेगी? t की वैल्यू 2 डालकर, है ना। मगर यहाँ पहला 5 सेकेंड है तो मैं t की वैल्यू 0 डाला तो मुझे इनिशियल पोजीशन मिल गई। t की वैल्यू 5 डाला, मुझे फाइनल पोजीशन मिल गई। क्योंकि मैंने देखा वहाँ डिस्टेंस भी है, तो मुझे एक और चीज़ निकालना पड़ेगा, वो है टर्निंग पोजीशन। वो कैसे निकालूंगा? आप सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, उससे t की वैल्यू निकालेंगे, t की वैल्यू डालेंगे x की इक्वेशन में। आपको क्या पता चलेगा? टर्निंग पोजीशन, है ना। आपको क्या पता चलेगा? टर्निंग पोजीशन। अब टर्निंग पोजीशन पता चल गया, आप ग्राफ पे बनाओ डायग्राम। देखो, शुरू यहाँ किया, यहाँ से टर्न लिया, यहाँ पर ख़त्म किया। लॉजिक लगाओ, दिमाग लगता है इसके अंदर, कोई साइंस का फॉर्मूला नहीं लगता। शुरू 6 से किया, 24 पे टर्न मारा, फिर उसके बाद 16 पे वापस आया, तो 6 से 24 गया, मतलब कितना? 18 मीटर, है ना। 16 से वापस, 24 से वापस 16 पे आया तो कितना? 8 मीटर, मतलब कितना चल के गया हो? 18 प्लस 8 26 मीटर। सिंपल। आया समझ में? लिख लो।
एक और ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप मुझे सॉल्व करके बताएं इसका। Displacement of the particle when its velocity is 0. मुझे पानी देना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल में इट्स वेलोसिटी इज 0। मतलब देखो, सबसे पहले तो इनिशियल पोजीशन चाहिए। इनिशियल पोजीशन कैसे मिलेगा? टी की वैल्यू 0 डाल के। फिर बाय चाहिए फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मगर कब की चाहिए? फाइनल पोजीशन कब की चाहिए? जब वेलोसिटी 0 हो। तो मतलब तुमको पहले तो क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी की इक्वेशन बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगी? किसका डेरिवेटिव लेकर? x का। मगर ये इक्वेशन काय की बनी हुई है? t की। अपने को इक्वेशन काय की चाहिए? x की। तो इस इक्वेशन को x की इक्वेशन बनाओ। पहले x की इक्वेशन बनाओ, बात समझ रहे ना? फिर उसका डेरिवेटिव लेकर v की इक्वेशन बनाओ। अभी x की इक्वेशन कैसे बनेगी? बहुत लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है इसकी भी, बहुत सिंपल है। जो समझ में आ रहा बिंदास बोलो, दिल खोल के बोलो, टेंशन नहीं लेने का। गलत तो गलत। x की इक्वेशन कैसे बनेगी? बोलो बोलो। 3 को उधर ले भेज के उसको स्क्वायर लेंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी एक्सीलेंट। आप 3 को ले लोगे इधर तो अंडर रूट ऑफ x इजिकल्स टू t-3 हो जाएगा। फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे, हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो x की इक्वेशन बन जाएंगे। काय को? किसको मल्टीप्लाई कर रहे? नहीं, बहुत तो फिर नहीं, तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। फिर वो xt हो जाएगा, x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, फिर कई जगह x आ जाएंगे। एक ही जगह x चाहिए अपने को, उल्टा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वो, है ना? देखो देखो, करो आप लोग, सॉल्व करो, भरोसा रखो खुद पर। आप एकदम जैसा एकदम जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के जो टॉप लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं वो देख रहे हैं आप। ये करना आगे आपको धीरे धीरे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं पूछा हुआ, टेंशन मत लो डिस्टेंस का, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना है।
मगर कब? जब वेलोसिटी 0 होगा तब। पहले उसको x की इक्वेशन बनाओ, वो t की इक्वेशन, वो x की इक्वेशन बनाओ उसको। वो कैसे बनेगी? 3 को उधर लो, √x इज इक्वल टू t माइनस 3, x इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर, x इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 हो गया। अब थोड़ा आसान लगेगा, है ना? बन गई x की इक्वेशन t में। हाँ, कितना रहा? 3 डिस्प्लेसमेंट, x की वैल्यू डेरिवेटिव के बाद वेलोसिटी आएगा ना, वो तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 3 पूरा x की वैल्यू नहीं, इनिशियल वैल्यू बोल रहे x की फाइनल वैल्यू बोल रहे आप? इनिशियल तो 9 आएगी, t की वैल्यू 0 डालोगे आप 9 आएगी, है ना? पहले मैं एक काम करता हूँ, इनिशियल पोजीशन निकाल लेता हूँ। एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना बेटा? 9 मीटर, है ना? अब अपने को निकालना फाइनल पोजीशन, मगर उसके लिए ये पता लगाना है वेलोसिटी 0 कब होगी। तो इसको एक बार डेरिवेटिव लो, v क्या होता है? dx अपॉन dt होता है, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 2t माइनस 6, इसे 0 से इक्वेट कर डालो, तो देयरफॉर v इक्वल ट्वाइस t माइनस 6 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। बेटा t की वैल्यू है वो 3 सेकेंड्स, है ना? मतलब t मतलब 3 सेकेंड जब हुआ तब वेलोसिटी 0 हो चुकी थी। हाँ, अब मैं बोलूँगा ठीक है मुझे फाइनल पोजीशन निकालना है, तो t की वैल्यू 3 डाल के देखो, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 18 प्लस 9, है ना? 9 माइनस 18 प्लस 9 कितना हो जा रहा? 0 मीटर्स। मतलब ओरिजिन पे आ गया हो, मतलब उसने क्या कहेंगे हम लोग, शुरुआत तो यहाँ से किया मगर वो आखिर यहाँ पर ख़त्म हुआ वो। तो अब मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब क्या? माइनस 9 मीटर्स। आया समझ में? लिख लो। जीरो इसका आंसर। एक बार चेक करो पूरा वैल्यू, पूरा फिर से पूरा अच्छे से चेक करो, आंसर शायद गलत आया अपना। x इज इक्वल्स टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर, ये इक्वेशन का है कि ये ग्राफ का है, सॉरी x क्या है यहाँ पर? अरे यार वो खुद डिस्प्लेसमेंट है। मैंने जो बोला था आपको पहले जो चीज़ पे ध्यान रखना, वही मैंने ध्यान नहीं रखा। मैं ये मान के चल रहा कि x पोजीशन है, x क्या है? पोजीशन है, मैं ये मान के चला। x खुद क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आ रही है क्या? फ़र्क, गलती क्या किया समझ में आएगी आपको? x मैंने क्या बोला, हमेशा आपको बोला था ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये देखना कि क्या है x। मैंने खुद आपको ये बोला था, मैं भूल गया हूँ। x अगर पोजीशन रहा, जैसे इससे पहले के प्रॉब्लम में x क्या था? पोजीशन था, तो फिर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। याद करो सबसे पहला जो पहला या दूसरा प्रॉब्लम था पता नहीं, डिस्टेंस आया था। एक में x की वैल्यू क्या थी? दूसरा था ना शायद से वो अलजेब्रिक। एक में x क्या था? डिस्टेंस था। बात समझ में आ रहा ना? एक में x क्या था? डिस्टेंस था। तो आपने t की वैल्यू डाल दिए थे और आपको डायरेक्ट क्या मिल गया था? डिस्टेंस मिल गया था।
यहाँ पर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको इनिशियल या फाइनल इनिशियल पोजीशन निकालने की जरूरत है ही नहीं, x खुद क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये t की वैल्यू 0 जो निकाला था मुझे ये ज़रूरत नहीं है इसकी। तो बस मुझे क्या पता लगाना था, है ना, कि टाइम मतलब कौन से टाइम पर आपका वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता, वो वैल्यू डाल दो यहाँ पर। तो x इज इक्वल्स टू फिर आपका क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9 दैट इक्वल्स टू 0, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 0। कहने का मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से निकला होगा ऐसा और जाके वापस आ गया होगा। आया समझ में, ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये याद रखना कि भैया x क्या है, यहाँ पर इस चीज़ पे पूरा फोकस करना। मैंने वो गलती की और अक्सर ये लोग क्या करते मालूम क्या, ऐसी जो गलती आप करते हैं जैसे मैंने अभी किया, मैंने x को डिस्प्लेसमेंट नहीं क्या मान के चला, पोजीशन मान के चला, और उससे आंसर मेरा आ गया क्या, -9। अक्सर ऐसा होता है कि आप उसको मालूम होता है एग्जामिनर को कि वो क्या गलती कर सकता है ना। उसको आदत है पोजीशन देखने की, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो यकीनन वो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उससे आंसर ये आएगा। और वो आंसर वो देकर रखता है, ऑप्शन में वो आंसर देकर रखता है, और तुम बड़े एक्साइटमेंट में होते हैं, अरे वाह मेरे सभी आंसर करेक्ट है। फिर जब तुम खोल, अरे ये तो आंसर गलत होते गए, अरे। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ठंडे दिमाग से कूल होकर पूरा कि क्या चीज़ दिया होता, डिस्प्लेसमेंट दिया था, तो यहाँ पर मुझे इनिशियल फाइनल पोजीशन निकालने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ x खुद चिल्ला के बोला मैं डिस्प्लेसमेंट हूँ, तो मैंने x की इक्वेशन निकाला, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मगर कब का, जब वेलोसिटी 0 हो। वेलोसिटी 0 कब होगा, पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाओ इसे। बोले कैसे, इसका डेरिवेटिव लेगा। हाँ चलो ले लिए डेरिवेटिव, 2t - 6 हुआ, उसको 0 कर दिए, वेलोसिटी 0 हो गया। उससे पता चला उस वक्त टाइम की वैल्यू क्या आएगी, 3 सेकेंड। वो t की वैल्यू डाले इस इक्वेशन में, तो पता लगे कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता, टाइम वेलोसिटी 0 कब होता, t = 3 सेकेंड। फिर इसके बाद t की वैल्यू यहाँ डाले तो अपने को पता चल गया उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पता चला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 मीटर। लिख लो। फिर एक आखिरी प्रॉब्लम, इसकी प्रैक्टिस अच्छी करना है भैया, ये मामले की। जेई वालों को बोलूँगा मैं, नीट वालों को ऐसे नहीं बोलूँगा क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा हट गया ये पार्ट। चलिए अब ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन कर पाता है। अ साइकिलिस्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ completes 1 revolution in 10 seconds. First stop. Then find out displacement and distance in 1 minute 5 seconds. 1 minute 5 seconds. Radius is equals to 1 meter. चलो, एक साइकिलिस्ट है जो सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूमे जा रहा है। एक राउंड मारने के लिए उसको टाइम लगता है 10 सेकंड। तो जब वो 1 मिनट 5 सेकंड लगा देगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस कितना कवर होगा एक राउंड मारने के लिए, है ना। यहाँ से घूम फिर के वापस आने के लिए टोटल टाइम
10 सेकेंड्स। पता लगाओ 1 मिनट 10 सेकेंड। आइडिया देता हूँ, पहले तो ये पता लगाओ 1 मिनट 10 सेकेंड में कितने राउंड मारेगा। डिस्प्लेसमेंट पाई आर नहीं, ठीक से देख। कितने राउंड मार रहा हूं, नंबर ऑफ राउंड कितने हो रहे? पहले तो एक राउंड बताओ कितने का होता? 10 सेकंड। इसने टोटल टाइम कितना लिया? 1 मिनट 5 सेकेंड्स है ना, यानी कि मैं कह सकता कि 65 सेकेंड्स है कि नहीं, 65 सेकेंड्स। अब टोटल नंबर ऑफ राउंड पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 65 सेकेंड्स को आप क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करें, है ना। अरे भैया 6.5 मतलब क्या? 6.5 राउंड मारा उसने। 6 राउंड कंप्लीट मारा, 1 राउंड आधा मारा उसने। तो अगर मान लो उसने शुरू यहाँ से किया होगा 1 2 3 4 5 6 और ये आधा, समझा ना? 6 राउंड पूरे मारा उसने और एक आधा राउंड मारा उसने, ये 6.5 राउंड है। तो अगर मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फिर शुरू यहाँ से किया, ख़त्म यहाँ पे किया, तो क्या हो जाएगा? 2R, जो कि कितना हो जाएगा? R कितना? 1 मीटर, 2 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ? अच्छा, एक राउंड मारने में कितना डिस्टेंस कवर होता? 2 पाई आर। एक राउंड मारने में 2 पाई आर। ऐसे कितने राउंड मारा उसने? 6.5, तो 6.5 राउंड कितना हो रहा? 13 पाई आर, यानी कि 13 पाई मीटर्स। आया समझ में? है ना। अपन को मालूम है ये भैया कि देखो उसने, मान लो जैसे मान लो जर्नी के मान लो ऐसा कि उसकी जर्नी 20 सेकंड की है, उसका पूरा सफ़र कितने सेकंड का है? 20 सेकंड। तो कितने राउंड मारा होगा उसने? 2। अरे एक राउंड मारने के लिए 10 सेकंड लगता, उसने टाइम कितना लगाया? 20 सेकंड। तो यानी कि भैया 2 राउंड मार चुका होगा। वैसे ही वो कैसे पता चला 2 राउंड? जो टोटल टाइम हुआ, टोटल टाइम जो हुआ उसमें से क्या करते हैं अपन? एक राउंड के टाइम को डिवाइड करते हैं। टोटल टाइम कितना है? 1 मिनट 5 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकंड, ये क्या है? टोटल टाइम है, जिसको अपन बोलते हैं 65 सेकंड। उसमें से एक राउंड के टाइम से अपन उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो पता चल जाता है नंबर ऑफ राउंड, 6.5 राउंड्स। 6.5 राउंड, इसका मतलब 6 पूरे हुआ और एक आधा, मतलब शुरू यहाँ पे किया था, ख़त्म यहाँ पे किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 मीटर। अब अपन ने बोले कि डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? एक राउंड में डिस्टेंस कितना कवर होता? 2 पाई आर। कितने राउंड मारा? 6.5, तो फिर 13 पाई आर। आर की वैल्यू 1। ओके, लिख लिए? दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। कल से हम जो लेंगे एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी।